दोस्तों, अगर आप सीयूटी पीजी 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं हर डिटेल बताने वाला हूँ सीयूटी पीजी के बारे में, जो कि आपके काम की है। आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद सीयूटी पीजी 2026 से रिलेटेड कोई भी सवाल, सब्जेक्ट, उसके प्रिपरेशन से रिगार्डिंग नहीं बचेगा। कॉलेज कौन सा चुनना है, ये सब सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं सीवीटी पीजी का, जहां पर जाकर आप ऐसे भी खुद से भी सारी जानकारी जुटा सकते हो। मैंने भी जो जानकारी दी है वो ऑब्वियसली पिछले एग्जाम से जो हमने अनुभव किया है उसके, और वेबसाइट पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे, उन दोनों को मिला करके आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप खुद से भी विजिट कर सकते हैं, चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से बढ़िया कॉलेज आपको मिलते हैं, यूनिवर्सिटी मिलती है जिससे कि आप फर्दर एमएससी कर रहे होंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है ना कि मुझे ये कॉलेजेस मिलने वाले, ये यूनिवर्सिटीज मिलने वाली है। इसी से तो फिर हम आगे देखेंगे कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। सबसे पहला एंड गोल जो है वही सबसे पहला मोटिवेशन होता है, बाद में फिर हम बीच के प्रोसेसेस को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीयूटी पीजी के माध्यम से एडमिशन लेते हो तो इंडिया की कई प्रीमियम सेंटर यूनिवर्सिटीज आपको मिलने वाली है। ये जितनी यहाँ पर दिख रही हैं सारी ही अच्छी है, लेकिन इस लिस्ट में भी आप देखोगे तो यहाँ पर बीएचयू दोस्तों आपको मिल रहा होगा। वहीं आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिल रहा होगा। वहीं आप आगे जाते हो तो सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि आपको बीएचयू मिल ही जा रहा है, डीयू मिल ही जा रहा है ना। इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो आपको दोस्तों जेएनयू मिल रहा होगा, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मिल रहा है। तो जो भी टॉप नॉच सेंटर यूनिवर्सिटी है वो सारी की सारी दोस्तों आपको यहाँ से मिल रही होगी। तो बिल्कुल सीयूटी पीजी के प्रिपरेशन का जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही डिसीजन है, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं आप। सारी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की दोस्तों। तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 75 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको 90 मिनट के ड्यूरेशन में करना होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 300 मार्क्स का पेपर। इसमें क्या है कि आप हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स ले रहे होंगे, लेकिन अगर एक गलत आंसर करते हैं तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। बेसिकली आप ये समझिए, 4 क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 5 के मार्क्स चले जाते हैं। जो 4 आपने गलत किए वो तो गया ही, क्योंकि 25% यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों। पेपर का जो लेवल है, यहाँ पर पेपर का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का लेवल इजी ही मोस्टली रहता है। बहुत ज्यादा किसी क्वेश्चन में कर दिया तो इजी से थोड़ा मॉडरेट की तरफ चला जाएगा, नहीं तो फिर इजी ही रहता है क्वेश्चन का लेवल, है ना। अब इसमें है कि इजी तो रहते हैं सर, बस किस सेगमेंट से कितना रहे ये पता चल जाए। तो जब हम पढ़े तो हमें पता चले कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और किधर ज्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों ये रहे आपके लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ये यही सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें लेटेस्ट एग्जाम 2025 में जो हुआ है उसकी बात करें तो 16 क्वेश्चन रियल से आए, 12 क्वेश्चन लीनियर से आए, 8 एब्स्ट्रैक्ट से आए, 9 इंटीग्रल से, 9 वेक्टर से, 9 ओडी से, 9 कॉम्प्लेक्स से, और 3 क्वेश्चन एलपीपी से। टोटल एड ऑन करेंगे दोस्तों 75 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली जो इससे पीछे एग्जाम्स हुए हैं उनके भी पैटर्न को आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कम या ज्यादा यही वेटेज रहा है सब्जेक्ट का। तो यहाँ से आप ये डिसाइड कर पाएंगे दोस्तों किस सब्जेक्ट को कितनी ज्यादा शिद्दत से आपको पढ़ना है, कहाँ से कितना ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अब सवाल ये है कि सर इसमें पढ़े हम, एनालिसिस तो ठीक है लेकिन रियल में क्या क्या पढ़ें, लीनियर तो ठीक है, लीनियर में क्या क्या पढ़ें। तो दोस्तों वो सारी डिटेल भी बिल्कुल आपको मिलेगी, मैं भी वो सारी डिटेल देने वाला हूँ। अलजेब्रा, जिसे कि आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कह सकते हैं, उसमें ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे वन बाय वन। यहाँ पे मैं साइड में रहता हूँ, है ना। आप देखोगे तो आपके सामने आता चला जाएगा। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, और नहीं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहां भी ये डिटेल्स आपको मिलेंगी। ये है अलजेब्रा, जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कह सकते हो, उसका डिटेल है। वहीं लीनियर अलजेब्रा में आओगे तो देखो आपके टॉपिक्स यहाँ पर आपके सामने आ जा रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर 2 स्लाइड पे है। सिलेबस दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से भी कम सिलेबस है इसका, भले ही 2 पेज पे आ रहा है। आप जब पढ़ोगे तो देखोगे कितना कम सिलेबस है आपका, और कितना बढ़िया, कितना ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। वहीं ये आपके रीएनालिसिस का सिलेबस है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये सब सिलेबस है वो 1 वेरिएबल का था, अभी सेवरल वेरिएबल का आ गया अपने पास।
फिर कॉम्प्लेक्स का सिलेबस है, ये बहुत कम सिलेबस है और इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। भले ही यहाँ सिलेबस आपको 2 अलग स्लाइड्स पे दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान सा टॉपिक है दोस्तों, और बहुत कम समय में सिलेबस कवर हो जाता है इसका। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है ना। फिर वेक्टर कैलकुलस का देखोगे तो ये कुछ ऐसा है। लीनियर प्रोग्रामिंग का देखोगे तो ऐसा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। के अलावे अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं तो कुछ टॉप रेफरेंस बुक मैं बता दूं जो सीईटी के लिए उसकी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही है। जैसे रियल की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके मापा की बुक आपकी काम आ जाएगी, वहीं लीनियर में फ्रेडबर्ग की बुक काम आ जाएगी। जो गैलियन की बुक है द बेस्ट बुक है अपने ग्रुप थ्योरी के लिए, वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो ग्रुप थ्योरी की बुक फॉलो कर रहे थे, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो भी आपका एग्जाम बड़े अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकता है। ओडी के लिए एमडी राय सिंघानिया की बुक यूज कर सकते हैं, मोटी सी किताब है, इसमें एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हैं तो प्रैक्टिस खूब सारी हो जाएगी। वहीं इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आप थॉमस कैलकुलस यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए एच एस कसाना की बुक यूज कर सकते हैं। वहीं वेक्टर के लिए शांति नारायण की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना। और ऑपरेशन रिसर्च के लिए कांति स्वरूप और गुप्ता की जो किताब है ये आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि सारे पीवाईक्यू टॉपिक वाइज सॉल्यूशन के साथ क्यूरेटेड एक जगह पे मिल जाएं, साथ में प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिल जाए दोस्तों, तो आईएफएस की सीयूटी पीजी 2026 के लिए बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें 22 से 25 के तो पीवाईक्यू होंगे ही होंगे, साथ ही ढेर सारे टॉपिक वाइज सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, मॉक टेस्ट भी साथ में दिए दिए गए हैं बुक के लास्ट में। तो ये सीईटी पीजी ही नहीं, किसी भी एमएससी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपकी मदद करने ही वाली है दोस्तों। और इन्हीं सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हमारे साथ जुड़कर इतने सारे बच्चों ने 200 प्लस स्कोर किया है दोस्तों। वहीं आईआईटी जैम की बात करूं तो उसमें भी टॉप 6 में हमारे, टॉप 10 में हमारे 6 स्टूडेंट आए हैं। तो अगर आप भी इन बच्चों की तरह मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं, सीयूटी में 200 से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारी 7 जुलाई से स्टार्ट हुई बैच में जुड़ सकते हैं विद फ्लैट 70% ऑफ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आने वाली वीडियो में मिलेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैंने वेबसाइट भी बताया है, जाकर आप खुद से भी खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट को, सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Happy learning.